नमस्कार। अध्याय 2 प्रकरण अनुस्वार और अर्धानुस्वार। आज अपन अनुस्वार और अर्धानुस्वार के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं उनके बारे में जानकारी। किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु की तरह लगाया जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में बिंदी भी कहते हैं। जैसे अंक, अ के ऊपर बिंदी लगा रखी है, ऐसे ही रंग, र के ऊपर बिंदी लगा रखी आदि। नियम 1 क, जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, यानी जो वर्णों के ऊपर जो शिरोरेखा खींची हुई उसके ऊपर लगती हैं, उनके साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे, नाचेंगे, बैठेंगे, देंगे, लेंगे, खोलेंगे, भरेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, दौड़ेंगे, करेंगे आदि। ये सभी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर है लगी हुई और इनके साथ अनुस्वार का भी प्रयोग हुआ है। नियम 1 ख, ह्रस्व स्वर, यानी जो स्वर है छोटे, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मात्राओं वाले अक्षरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे अंक, अंजन, खंजन, चंद्र, हंस, मंजन, इंद्र, सिंदरी, सुंदर, गुंजन आदि। यानी ह्रस्व के साथ, दीर्घ स्वर के साथ उनकी मात्राएं लगती, तो उन्हीं के साथ में ये अक्षरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। अर्धानुस्वार यानी चंद्र बिंदी जिसको कहते हैं। किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर, वर्ण हो या अक्षर, शिरोरेखा होती उसके ऊपर अर्धचंद्र में बिंदु लगाकर लिखा जाता है। यह अर्धचंद्र में बिंदु लगा लिखा जाता है, उसे अर्धानुस्वार कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको चंद्र बिंदी कहते हैं। चंद्र बिंदी के उच्चारण में बिंदी की अपेक्षा आधा समय लगता है। यानी चंद्र बिंदी जब बोलते हैं तो उसके उच्चारण, यानी उसका उच्चारण करते आवाज निकालते, तो उनकी अपेक्षा बिंदी में आधा समय लगता है। बिंदी की अपेक्षा बिंदी में आधा समय लगता है, इसीलिए इसको अर्धानुस्वार कहते हैं। जैसे आंख, पांच आदि। नियम 2, दीर्घ स्वरों की उन मात्राओं के साथ जो वर्ण, यानी दीर्घ स्वर जो बड़े स्वर होते, उन मात्राओं के साथ जो वर्ण या शिरोरेखा के नीचे लगती है, उसे अर्धानुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे आंख, यानी दीर्घ स्वर हो गया आ, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी आंख। आंधी, ऐसे ही दीर्घ स्वर है। गांधी, इसके पीछे ये दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाती है। ऊंचा दीर्घ स्वर। करूँगा, नाचूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, देखूंगा, रखूंगा, पढ़ूंगा, लूंगा आदि। तो इनके साथ में जो मात्राएं लगती है इस शिरोरेखा के ऊपर, वो चंद्र बिंदी, वो अर्धानुस्वार कहलाती है। बोध प्रश्न 1, अनुस्वार को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बताइए उत्तर।
प्रश्न 2, अनुस्वार को अर्धानुस्वार को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? अच्छा। प्रश्न 3, अर्धानुस्वार के उच्चारण में अनुस्वार की तुलना में कितना समय लगता है? अच्छा। 4, अनुस्वार के उच्चारण में अर्धानुस्वार की तुलना में कितना समय लगता है? अच्छा। गृहकारी प्रश्न। अनुस्वार प्रश्न 1, अनुस्वार युक्त 20 शब्दों को लिखिए। प्रश्न 2, अर्धानुस्वार युक्त 20 शब्दों को लिखिए। प्रश्न 3, अनुस्वार अथवा अर्धानुस्वार लगाकर निम्न मुद्रित शब्दों को पुनः लिखिए, जैसे लड़ेंगे, खांसी, सांची, हिंदू, हिंदू, बदर, बंद, कुतना, लुगा, आजना, अजन, मजन आदि। धन्यवाद।